हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो ठीक है, तो चलिए आज के पार्ट को मैं स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि लास्ट पार्ट में देखा था जहाँ पे हमारे वांग जी करने वाला था प्रेग्नेंट। तब देखते हैं आगे क्या होता है। तो जहाँ पे हमारा विंग जो था ना, वांग जी और खुद के लोअर पार्ट को एक दूसरे के साथ रफ करते जा रहा था। देन हमारा विंग जस्ट वांग जी को देखता है और कहता है कि लांसहान जैसे अपनी आंखों को बंद करे हुए था और कहता है जहाँ पे विंग कहता है कि मज़ा आएगा ना, तो लांसहान जस्ट कहता है कि जहाँ पे विंग कहता है कि कुछ बोलो भी, मुझे तुम्हारे मुंह से सुनना है, तुम्हें कितना ज़्यादा मज़ा आएगा। तो वांग जी मन में ये सोच रहा था कि काय का मज़ा, मुझे बॉटम नहीं बनना था, बट विंग के कारण उसे बनना पड़ रहा है बॉटम। वांग जी बस विंग को देख रहा था और वो कहते कि हाँ हाँ ज़रूर मज़ा आएगा। जहाँ पे विंग कहता है कि और वो विंग वांग जी के लोअर पार्ट को बार बार रफ करते जा रहा है, दोनों के लोअर पार्ट को कंटिन्यूसली रफ करते जाता है। देन उसके बाद विंग वांग जी के लोअर पार्ट को देखता है जहाँ पे वो कितना ज़्यादा हार्ड हो चुका था, एंड वांग जी की तरफ देखता है जहाँ पे वांग जी ने आंखें बंद करके रखी थी। जहाँ पे विंग उसे देखते हुए कहता है कि क्या अपने पैरों को स्ट्रेच नहीं करोगे अच्छे से। जहाँ पे वांग जी जो है ना कहता है कि ठीक है, और वांग जी धीरे धीरे अपने पैरों को स्ट्रेच कर रहा था। तभी विंग वांग जी के पैरों को अच्छे से पकड़ता है, देन कहता है कि रुको, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी रुक जाता है, बट वांग जी अपनी आंखों को ओपन नहीं करता है, बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद विंग बस एक स्माइल करता है। देन उसके बाद जो है ना धीरे धीरे जो है ना वांग जी के पैरों को सीधा कर देता है। देन उसके बाद वांग जी के लोअर पार्ट को पकड़ता है, एंड देन विंग जो ना वांग जी के ऊपर आ जाता है और वांग जी के लोअर पार्ट को पकड़ता है। देन अपने अंदर एंटर करवाता है। जब वांग जी को महसूस होता है कि विंग क्या कर रहा है, विंग को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी, वांग जी जब आँखें खोलता है, देन विंग को देखता है ये क्या कर रहे हो। तो विंग उसे देखते हुए मदद करो, हाँ देखने से अच्छा होगा कि तुम मेरी मदद करो तो बेहतर रहेगा। जहाँ पे वांग जी उसे देख रहा था और कहते विंग बट ये तुम। विंग बस एक स्माइल करते कहते चुपचाप रहो, दिमाग मत खाओ मेरा, पहले से तुम्हारे कारण मेरा दिमाग ख़राब है, तुम्हारे कारण मेरे बॉडी में ये चेंजेस हो रहे हैं, तुमने मुझे बेबी दिया है। हाँ, जहाँ पे वांग जी कहते कि हाँ, बट विंग कहता है और विंग खुद को जो है ना वांग जी के ऊपर बिठाने की कोशिश कर रहा था। वांग जी उसकी मदद करता है और वांग जी विंग से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम तो। विंग कहता है कि हाँ मैं तो क्या, बट मुझे पता है मैं जो कर रहा था, बट तुम्हें इस तरह से देखने के बाद मुझे मज़ा आ रहा था, तुम्हें इस तरह से बुली करने के बाद। वांग जी कहते क्या तुम मुझे बुली कर रहे थे। तो विंग कहता है कि हाँ क्यों नहीं भला, काश वांग जी सच में तुम्हारे अंदर भी मेरी तरह ही जो ना कुछ चीज़ें होती जिसके कारण मैं तुम्हें प्रेग्नेंट कर पाता तो मुझे बहुत मज़ा आता। जहाँ पे वांग जी तो ओ रियली बहुत मज़ा आता। तो विंग कहता है कि हाँ क्यों, तुम्हें नहीं लगता है कि मुझे मज़ा आता। तो वांग जी कहता है कि हाँ शायद से। और विंग जो है ना कहता है कि ठीक है, देन अभी तुम्हारी टर्न है वांग जी सब कुछ करने की। वांग जी बस उसे देखते हुए कहता है कि क्या सच में। तो विंग कहता है कि हाँ। इसके बाद वांग जी विंग के हिप्स को पकड़ता है। देन उसके बाद उन दोनों का जो एवरीडे जो था ना वो स्टार्ट हो चुका था। विंग और वांग जी इंटीमेट होना स्टार्ट कर चुके थे। देन उसके बाद वांग जी विंग के साथ कुछ 2 से 3 राउंड को कंप्लीट करता है। देन उसके बाद विंग बेड पर लेट जाता है, जहाँ पे वांग जी उसको देखते हुए कहता है कि मुझे स्टार्टिंग में लग रहा था विंग कि तुम मुझे सच में पूरे आज बॉटम बना के ही छोड़ने वाले हो। विंग कहता मैंने सोचा तो था, बट फिर बाद में सोचा कि क्यों तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करूँ। हाँ, तुम्हें इतना बुली करने के बाद तुम्हारे फेस देखने में बहुत मज़ा आ रहा था मुझे, है ना। मैं ये वाली टर्न जो ना नेक्स्ट टाइम कभी लूँगा, एक बार तो मुझे भी ट्राई करना है। वांग जी उसे देख रहा था और कहता है कि नहीं विंग, ये किसी काम का नहीं है तुम्हारे। विंग कहता है क्यों, हाँ तुम खुद को ही ज़्यादा टॉप समझने लगे हो क्या, मेरे में अंदर भी ताकत है बहुत ज़्यादा है। जहाँ पे हमारा वांग जी कहता है कि अभी के लिए तुम हमारे बेबीज़ को ही ताकत दो, ठीक है। विंग कहता है कि हाँ वो तो दूंगा ही। और वांग जी विंग के बेली से छोटे से बम को देखता है एंड एक छोटा सा किस करते हुए कहता है कि हमारा छोटा सा प्यारा सा बेबी जो ना धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। तो विंग कहता है कि हाँ ये तो है, ऐसे कहता है। देन फिर से दिन बीतना स्टार्ट हो जाते हैं, जहाँ पे वांग जी और विंग ऑफिस जाते थे। आई मीन्स ऑफिस नहीं कहेंगे उसे, बार कहेंगे। बार में जाते थे, काम करते थे, खाना खाते थे, एक दूसरे के साथ रहते थे। एवरीडे उन लोगों का चलता रहता था। जहाँ पे वांग जी आखिरकार कुरैन एंड अपने भाई शिचान को विंग के पेरेंट्स के साथ मिलवाने के लिए लेके आता है। देन उसके बाद वांग जी और विंग जो है ना कुरैन एंड अपने पेरेंट्स से हमारा विंग इंट्रोडक्शन कराता है। देन उसके बाद वो लोग एक दूसरे के साथ बातें करते हैं। देन ऑफिशियली इन दोनों का शादी करने के बारे में बातें करते हैं, जहाँ पे विंग कहता है कि जब बेबी आ जाएगा उसके बात करेंगे करके, बट कुरैन कहता है कि अब बेबी तो आएगा ही, बट पहले ही कर लो तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा क्या।
क्या होगा करोगे तो, ऐसे वो कहते हैं। बट हमारा विंग नहीं मान रहा था, जहाँ पे वांगजी कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, और वो अंकल को समझाने की बात करता है, जहाँ पे विंग के मॉम डैड बोलते हैं कि तुम्हें तब भी शादी करनी है और अब भी शादी करनी है, अभी भी कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जहाँ पे विंग अपने मॉम डैड की बातों को मानता है, देन कहता है कि ठीक है मैं करने के लिए रेडी हूँ करके, और वो वांगजी को बताता है। देन वांगजी भी कहता है कि ठीक है अगर तुम हो तो ठीक है, ऐसे कहता है। देन उसके बाद वांगजी और विंग कि मॉम डैड जो शादी के जो प्रिपरेशन रहते हैं उसे करना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पे वांगजी विंग को वीकली चेकअप करवाने के लिए डॉक्टर के पास लेके जाता था, विंग का ख्याल रखता था, विंग के बॉडी में जो जो चेंजेस हो रहे हैं, जैसे कि जो वेंचिंग जो थी ना वांगजी की दोस्त, अरे यार विंग की दोस्त जो थी ना, वो चेंजेस को नोटिस करते हुए जो ना विंग को बता रही थी कि तुम्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो देन विंग के बॉडी के अंदर चेंजेस के कारण विंग को थोड़ा जो इनसिक्योर फील होने लगा था, क्योंकि लोग उसे किस नज़र से देखेंगे उसे ऐसा महसूस हो रहा था। विंग का बेली जो था वो शो होने लगा था, एंड देन ऊपर से विंग के जो चेस्ट भी ना जो थी ना वो थोड़ा थोड़ा फूलने लगी थी इसके कारण। और विंग ने वेंचिंग से पूछा भी था कि भाई ये तो सिर्फ लेडीज़ के साथ होता है ना, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। जहाँ पे वेंचिंग ने उससे बताया था कि शायद से तुम्हारे अंदर ये यूनिक टैलेंट भी होगा, जैसे कि यूनिक तरीके से तुम प्रेग्नेंट हो पा रहे हो, तो वैसे ही कुछ होगा। तो अब नॉर्मल है ना विंग, और अगर बेबी को तुम्हें फीड करवाना है तो तुम इसी से तो करवाओगे ना। विंग कहता है काश मैं एक लड़की होता तो वो बेहतर हो जाता फिर तो। जहाँ पे वेंचिंग बस हंसते हुए कहते कि हाँ काश होते तो, बट तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड नहीं हो पाते तब। तो विंग कहता क्यों। तो वेंचिंग कहते क्योंकि मैं लड़कियों को कभी बेस्ट फ्रेंड नहीं बनाना चाहता। तो विंग कहता है ऐसा क्यों। तो वेंचिंग कहते क्योंकि लड़कियाँ बहुत ज़्यादा इधर से उधर बातें फैलाती है, इधर उधर जाकर बातें करती है, हाँ उनके पेट में कोई भी बात अच्छी नहीं रहती है। जो विंग कहता है ओ खुद के बारे में ही इतनी बुराई। तो वेंचिंग कहते मैंने खुद के बारे में नहीं की है, लड़कियों के बारे में की है। तो विंग कहता है कि तुम भूलो मत कि तुम भी लड़की हो करके। तो वेंचिंग कहता है हाँ बट मैं सबसे अलग हूँ, मैं किसी के सामने जाकर जो चुगली नहीं करती हूँ, बिल्कुल भी नहीं, यहाँ की वहाँ बात नहीं फैलाती हूँ, किसी के पार्टनर की बुराई नहीं करती हूँ, किसी के पार्टनर के बारे में ऐसी बातें नहीं करती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मुझे बस अपने में रहना पसंद है और मुझे अपने पार्टनर के साथ रहना पसंद है। तो विंग कहता है कि हाँ हाँ मेरी महारानी मुझे समझ में आ गया है। तो विंग कहता है गुड गुड, ये तो अच्छी बात है कि तुम्हें समझ में आ चुका है। जिसके बाद वेंचिंग और विंग की बातें होने के बाद विंग बाहर आता है एंड वांगजी उसे जस्ट लेके जाना स्टार्ट कर देता है। अब जो था ना विंग का जो बेली जो ना था बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, अब विंग को कपड़े फिट नहीं आ रहे थे। इसके कारण हमारा वांगजी और विंग जो ना फिर से शॉपिंग करने के लिए जो है ना मॉल में आते हैं, जहाँ पे विंग को तो आना नहीं था। विंग ने पूरा इतना ज़्यादा लूज़ पहन लिया था कपड़ा, जो वांगजी कहता है कि इतना ज़्यादा पहनने की क्या, जो विंग कहता है कि मैं किसी को दिखाना नहीं चाहता कि मैं मोटा हो रहा हूँ करके। तो वांगजी कहते हैं इसे मोटा नहीं कहते विंग, ये प्रेगनेंसी के कारण हो रहा है, तुम्हारे चिक्स कितने ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं ना। विंग कहता है कि हाँ इसलिए जो है ना बार में भी सभी लोग मुझे बार बार आके देखते हैं, है ना। जहाँ पे वांगजी कहते हैं चुप रहो, कोई तुम्हें नहीं देखता, बस तुम मेरे प्यारे से क्यूट से बेबी को देखने के लिए आते हैं। तो विंग कहता है कि हाँ पता नहीं उन लोगों को क्यों वियर्ड नहीं लगा, तो पता नहीं। जहाँ पे वांगजी कहता है क्योंकि मैंने उन्हें अच्छे से समझा दिया था इसलिए। तो विंग कहता है कि हाँ और मैं भी तो एक तो बॉस हूँ ना, तो बॉस की बातों को वो ऐसे थोड़ी ना कुछ कहने वाले। तो वांगजी कहता है कि हाँ मेरे प्यारे बॉस, ऐसे वांगजी कहता है। जहाँ पे विंग कहता है एक्सक्यूज़ मी रोमांटिक बारटेंडर, अगर मैं अभी वहाँ पे नहीं आ रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि किसी के साथ भी तुम रोमांस करने के लिए ऊपर आ जाओ। जहाँ पे वांगजी उसे देखते थे विंग तुम्हें क्या लगता है कि मैं सबके साथ ऐसा ही करता रहता हूँ। तो विंग कहता मुझे क्या पता, मैं तुम्हारे पीछे पीछे थोड़ी ना घूमता हूँ, या मैंने तुम्हारे सर के ऊपर कैमरा लगा के रखा नहीं है कि तुम क्या करो क्या नहीं, तुम्हें देखने के लिए बैठा हूँ वहाँ पे। तो वांगजी कहता है हाँ मेरा विंग शकीला है। विंग कहता है कि हाँ वो तो करूँगा क्योंकि मेरा पार्टनर बस मेरा है, समझे। वांगजी कहता है ओ अच्छा पहले तो ऐसा कुछ नहीं करते थे विंग कहता पहले की बात अलग थी, अब बस तुम मेरे हो याद रखना। ऐसे करते जो ना वो लोग शॉपिंग करना स्टार्ट कर देते। उसके बाद विंग चेंजिंग रूम में जाता है, चेंज करके आता है, और विंग जितना हो सके जो है ना अपने साइज से जो ना डबल साइज़ लेता है, जिससे जो ना वो लूज़ कपड़े पहन सके। जहाँ पे वांगजी कहता है कि ठीक है तुम्हें जैसे पहनना है वैसे पहन सकते हो, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद हमारे वांगजी और विंग घर में आते हैं। घर में आने के बाद विंग अपनी मदर को और डैड को सारी शॉपिंग दिखाते हैं, जहाँ पे उसके मॉम डैड बोलते हैं कि हाँ ये शॉपिंग करने के लिए चले गए हो बट शादी की शॉपिंग मत करना तुम दोनों। तो विंग कहते डैड मॉम बट मैं मोटा अच्छा नहीं लगूंगा वेडिंग में, मैं चाहता हूँ कि मैं स्लिम टिम दिखूँ। जहाँ पे उसके मॉम डैड कहते कि हाँ बेबी हम समझ रहे हैं, बट फिर भी विंग तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। विंग कहते हैं लगता है मॉम बट मैं अपनी शादी के फोटोग्राफ्स में मैं बहुत ज़्यादा पतला सा दिखना चाहता हूँ, प्यारा सा दिखना चाहता हूँ। बट अभी तो उसकी मॉम कहती कि बट शादी के दौरान तुम्हारे पास तुम्हारा बेबी है विंग, ये तो बहुत अच्छी बात है ना। उसे देखता है और कहता है कि आपके लिए अच्छी बात होंगी। ऐसे कहते जो ना विंग अपने कमरे में चला जाता है, जहाँ पे वांगजी उसे देखते विंग रुको हाँ नाराज़ मत हो ना विंग। ऐसे वांगजी कहते हुए जो ना विंग के पास आता है और विंग को देखता है, जहाँ पे विंग कहते हैं देखो ना सच में मैं मोटा नहीं लग रहा हूँ। वांगजी जस्ट कहता है कि मेरी आंखों से देखो, मेरी आंखों से देखो विंग,
तुम मोटे नहीं लग रहे हो, तुम अडोरेबल लग रहे हो, तुम बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे हो, इतने प्यारे लग रहे हो कि मैं अब शब्दों में उसे बयां नहीं कर सकता हूँ, बस मैं अपने एक्शन से दिखाना चाहता हूँ, क्या मैं दिखाऊँ? तो विंग कहता है कि हाँ दिखाओ। जिसके बाद वांग जी विंग के फोरहेड को किस करते हुए कहता है ठीक है, विंग की आइज़ बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है, आलमंड शेप वाली आइज़, कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है, तुम्हारी आंखों में डूब जाने का मन हो रहा है विंग, मुझे तुम्हें पता है। और तुम्हारी ये क्यूट सी नोज़ जो रेड हो चुकी है गुस्से में, है ना? विंग कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। वांग जी तभी कहता है विंग तुम्हारे ये चबी से चीक्स ये कितने प्यारे लग रहे, कितने ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं, तुम्हें समझ में आ रहा है? मुझे इन्हें देखने के बाद खाने का मन हो रहा है। विंग कहता है नो बिल्कुल भी नहीं। वांग जी फिर विंग के लिप्स के पास आते कहते हैं और ये तुम्हारे लिप्स कितने ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं, रेड पूरी तरह से पिंक पिंक लग रहे हैं, इन्हें मुझे आई मीन तो समझ रहे हो ना विंग, मुझे इन्हें खाने का मन हो रहा है। तो विंग कहता है कि वो तो तुम्हारा हर बार होता है। वांग जी कहता है कि हाँ क्यों नहीं भला, मैं तो पूरा खाना चाहता हूँ, कच्चा खा जाना चाहता हूँ। तो विंग कहता है कि हाँ खा जाओ, ऐसे कहता है, जहाँ पे वांग जी बस एक स्माइल करता है। देन विंग से कहते हैं तुम्हारे लिप्स के नीचे जो मोल है ना विंग, तुम्हारे स्माइल को बहुत ज़्यादा ब्राइट बनाता है। विंग कहता है ओ सच में? तो वांग जी कहता है कि हाँ सच में। जैसे चांद के पास एक सितारा होता है ना जो बहुत छोटा होता है, दिखने में प्रॉब्लम होती है ना, वैसे ही ये तुम्हारे पास है, बट ये तुम्हारे फेस की एक शान है। जहाँ पे विंग उसे देख रहा था और कहता है ओ रियली? तो वांग जी कहता है कि हाँ। एंड देन ऊपर से तुम्हारी नेक, ये नेक जो इतनी ज़्यादा अडोरेबल है, जहाँ पे मेरा बाइट मार्क जो है ना बहुत अच्छे से शो करता है, जो मुझे पसंद आता है। विंग कहता है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं। वांग जी कहते जो तुम्हारी इतनी ज़्यादा सॉफ्ट स्किन है, वाइट स्किन है ना, यहाँ पे मेरा बाइट मार्क कितना अच्छा लगेगा ना विंग, तुम सोचो। तो विंग कहता है कि हाँ सही कहा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, बहुत ज़्यादा अडोरेबल लगेगा, मैं समझ सकता हूँ ये कितना ज़्यादा प्यारा होगा करके। तो वांग जी कहता है कि हाँ। एंड देन ऊपर से अब जो तुम्हारी चेस्ट जो फूलती जा रही है ये कितनी सॉफ्ट हो चुकी है ना। विंग कहता है चुप रहो। वांग जी कहता है क्या, मैं तुम्हें बता रहा हूँ तुम कितने प्यारे दिख रहे हो। विंग कहता है चुप रहो, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। वांग जी कहता है सच में तुम्हारी चेस्ट बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है विंग, बहुत ज़्यादा है एंड अडोरेबल है, यू नो मुझे इसे बहुत ज़्यादा पैम्पर करने का मन हो रहा है। विंग कहता है चुप रहो, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है, ऐसे कहते जो विंग पलट जाता है। जहाँ पे वांग जी हंसते हुए देखते कहते अभी तो तुम ही तो जानना चाहते थे मुझे मेरी आंखों में कैसे तुम नज़र आते हो, तो मैं बता रहा हूँ। विंग कहता है मुझे लगता है कि गलत नज़र आता है तुमको। तो वांग जी कहते हैं विंग ऐसा तो नहीं है, कुछ गलत नज़र नहीं आ रहा है, जो भी है मुझे सही नज़र आ रहा है। तुम्हारी आंखों में क्या है, तुम्हारी बातों में क्या है, तुम्हारे नज़रों में क्या है, सारी चीज़ें मुझे सही नज़र आ रही है, बताओ। तो वांग जी उसे देखते कहता है ओ रियली, तुम्हें ऐसा लगता है? तो विंग उसे घूर घूर के देख रहा था बस। देन उसके बाद वांग जी कहता है कि चलो आओ मेरे पास। विंग कहता है बिल्कुल भी नहीं। वांग जी कहता है आओ, हमें खाना भी खाना है फिर। तो विंग कहता है कि हाँ खाना तो खाना है, मुझे भूख लगी है, चलो हम खाने के लिए चलते हैं। वांग जी कहते बट मैं तो सोच रही थी मैं पहले तुम्हें खाऊंगा। विंग कहता है चुप रहो, तुम्हें बार में भी जाना है, समझे ना? तो वांग जी कहता है कि हाँ। विंग कहता है कि अभी मैं वहाँ पे नहीं हूँ तो सारी चीज़ें तुम्हें संभालनी होगी और डैड भी आते हैं तुम्हारी मदद करने के लिए। तो वांग जी कहता है कि ठीक है। और वो दोनों नीचे आते हैं। फिर उसके बाद वो अपना खाना वाना खाने के बाद जो ना वांग जी अपने काम के लिए निकल जाते हैं। बोले तो बार टेंडरिंग जो विंग का जो था ना उसे संभालने के लिए निकल जाता है। फिर ऐसे ही दिन बीत रहे थे जहाँ पे विंग का जो टेम्पर था ना और भी ज़्यादा जो ना हार्ड होते जाता। आई मीन उससे जो ना विंग गुस्सा करने लगा था, उसे चिड़चिड़ाहट सी महसूस हो रही थी। और वांग जी जब बाहर से आता था उसकी बॉडी के ऊपर अगर किसी लड़की की उसे सेंट आई मीन से जो फेरोमोन बोल रही हूँ यार, जो परफ्यूम की स्मेल होती ना वो महसूस हुई कि विंग का पारा हाई हो जाता था। विंग बोलता था कि तुम लड़की के साथ कहीं तो गए हो। वांग जी उसे बार बार समझाता था कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बट विंग को लगता था क्योंकि वांग जी एक रोमांटिक बारटेंडर था और ऊपर से विंग के बार की शान था, तो ऑफकोर्स वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ आती है, बैठती है और वांग जी को कार्ड्स देती है। विंग को पता है, इसलिए विंग को जलन होती है बहुत ज़्यादा ही। वो नहीं चाहती है ऐसा सब कुछ हो करके, हमारा विंग ऐसा नहीं चाहता है। बट हमारा वांग जी तो भाई ये तो करेगा ही ना, उसका कोई जॉब है ये, तो उसे हर कस्टमर के साथ और प्यार से और जेंटल तरीके से बात करनी पड़ती है क्योंकि उन कस्टमर को उसे संभालना पड़ता है। इसलिए विंग बोलते हमारा वांग जी ये सब करता है। और विंग बस ये नहीं सोच रहा है, विंग जस्ट अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा है क्योंकि वांग जी उसका हस्बैंड है तो वो किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहता है। विंग उस तरह से सोच रहा है, बट हमारा वांग जी ऐसे थोड़ी ना सोच सकता है क्योंकि उसका ये जॉब है ना, इसलिए वांग जी विंग को समझाता है। उसके बाद विंग मान जाता है। फिर ऐसे इन लोगों का टाइम बीत रहा था जहाँ पे विंग का जो बिली था ना वो ग्रो हो चुका था। हाँ वो बहुत प्यार से बहुत बड़ा हो चुका था। देन
जहाँ पे विंग अब जो था ना वो कमर के ऊपर हाथ रखकर जो चलता रहता था वो घर में। और विंग को जो ना ऐसे एक्सरसाइज भी बताई गई थी जो प्रेगनेंसी से पहले जो ना एक्सरसाइज बताई जाती है जिससे जो ना बॉडी हल्की हो सके एंड देन बेबी को कैसे निकालना है वो बता सके। वो प्रोसीजर जो है ना विंग को बताई जा रही थी, जहाँ पे विंग ने कहा था बस कट ही तो मारना है और निकलना है। जहाँ पे डॉक्टर ने कहा था कि हाँ बट फिर भी तुम्हें अपनी बॉडी को रिलैक्स करके रखना होगा, इसलिए तुम्हें ये सब करना होगा करके। एंड देन विंग को वो एक्सरसाइज वगैरह सारी चीज़ें बताई गई थी एंड विंग ने सारी एक्सरसाइज को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था। और वांगजी भी उसके साथ भी वो भी एक्सरसाइज करता था। और विंग अगर कुछ कर रहा है, जैसे कि विंग अगर उबला हुआ खाना खा रहा है तो वांगजी को भी वो खाना पड़ेगा, क्योंकि विंग चाहता है कि वो जो चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहा है ना अभी वांगजी भी वो सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करे। विंग जो खा रहा था वांगजी वही खा रहा था। विंग को जैसे दवाई वाली चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक ऐसे जो पीने के लिए बोलते थे, जो प्रोटीन वाली चीज़ें खाने के लिए बोल रहे थे, विंग वांगजी को भी वो खिला रहा था कि देखो क्या क्या हो रहा है मेरे साथ तुम्हारे कारण। विंग ये दिखाना चाहता था, इसलिए जो ना ये सब चलते जा रहा था। जहाँ पे विंग के मॉम डैड ने विंग की बातों को सुनकर जस्ट उसे कह दिया था कि ठीक है अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी शादी जस्ट तुम्हारे बेबी के होने के बाद हो। तो वांगजी और विंग ने मान लिया था, क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा जिद कर रहा था, क्योंकि उसका बेली बहुत ज़्यादा शो होने लगा था ना, इसलिए विंग नहीं चाहता था कि वो अपनी शादी की फ़ोटो में मोटा लगे करके। इसलिए उसके मॉम डैड भी मान चुके थे। बेबी होने के बाद 2 वीक्स के बाद ही विंग ने कहा था कि हम शादी करेंगे करके। तो वांगजी भी मान गया था, अगर तुम रिकवर होते तो हम शादी कर लेंगे करके। और विंग के पेरेंट्स भी और वांगजी के अंकल भी मान चुके थे। देन ऐसे ही वक्त गुजरते जाता है, जहाँ पे अभी हम विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग वॉशरूम में जस्ट जो है ना शावर ले रहा था। विंग को तो नीचे का तो कुछ नज़र आता नहीं है, तो विंग बस शावर ले रहा था। बट तभी विंग के हाथ का जो सोप था ना वो अचानक से नीचे गिर जाता है। सोप नीचे गिरने के कारण जो है ना विंग इधर उधर सोप को देख रहा था, बट उसे नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि उसका बेली इतना बड़ा था, उसे कहाँ से नज़र आने वाला था। विंग कहता ओह ये कहाँ चला गया, ये सोप ना कहाँ चला गया, ऐसे विंग कहते जो ना इधर उधर ढूंढ रहा था और विंग को नज़र नहीं आता। तो विंग चुपचाप से नहा लेता है। नहाने के बाद जो है ना विंग जस्ट अपने बाथरोब को पहनता है, जस्ट वो अपने एक कदम को आगे बढ़ाता है कि वो सोप के ऊपर उसका पैर गिर जाता है। वो धड़ाम से नीचे गिर चुका था और विंग ज़ोर से चिल्लाता है वांगजी, ऐसे वो कहता है। और विंग को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। विंग अपने बेली को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव वे में पकड़ लेते, कहते हैं बेबी बेबी ऐसे कहते हो जो ना। विंग जस्ट बेली को पकड़ो। विंग ज़ोर से चिल्लाता वांगजी ऐसे ज़ोर से चिल्लाता है। जहाँ पे वांगजी जल्दी से आता है, विंग क्या हुआ ऐसा कहते हैं। विंग को जब ज़मीन पर पड़े हुए देखता है ना तो वांगजी जल्दी से आता। विंग कहता है बेबी। जहाँ पे वांगजी उसे देखता है, जहाँ पे विंग कहता है बेबी, जहाँ पे वांगजी जस्ट उसे उठाता है जल्दी से एंड देन कार में बिठाता है। और कार में बिठाने के बाद विंग को बस वैसे ही बाथरोब के साथ ही जो उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। डॉक्टर विंग के बेली को चेक करते हैं, से जो रहता है ना सोनोग्राफी करना, वो उससे चेक करते हैं बेबी को कुछ हुआ है या नहीं। जैसे डॉक्टर बताते हैं कि बेबी बस टर्न हो चुका है करके। जहाँ पे विंग कहते हैं इसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना, तो डॉक्टर कहते हैं नहीं, आपने मूवमेंट तो महसूस की होगी ना, क्योंकि अभी बेबी धीरे धीरे जो है ना मूवमेंट करना स्टार्ट कर रहा है, आपने महसूस तो किया। और विंग कहता है कि हाँ कभी कभी महसूस होता है। जहाँ पे डॉक्टर कहते हैं कि हाँ तो थोड़ा सा मूवमेंट हुआ है बस, और कुछ नहीं, बस हमें थोड़ी चीज़ें देखनी होगी कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ है आपके गिरने के कारण। इसलिए जो ना विंग के बेबी को अच्छे से जो ना ऑब्जर्व करते हैं डॉक्टर, उसकी हार्ट बीट को देखते हैं, क्या उसके ऑर्गन्स में कोई प्रॉब्लम हुआ है या नहीं। जैसे कभी ऐसे गिर जाते हैं ना तो बेबीज़ के बॉडी के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, जिसके कारण जो बाद में बेबी को अबॉर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो विंग उससे पूछ रहा था और विंग का दिल का धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ था, उसे रोना आ रहा था, ऐसा कैसे हो सकता है, वो कैसे गिर सकता है, उसे संभालना चाहिए था उसका बेबी। विंग रो रहा था। डॉक्टर कहते कि सब कुछ ठीक है, कुछ हुआ तो नहीं है, मुझे नज़र नहीं आ रहा है कुछ भी, बट आपको खुद को प्रोटेक्ट करके रखना होगा, आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना होगा। तो विंग बस हाँ में सिर आता है। एंड देन उसके बाद जो ना डॉक्टर जो है ना विंग को अच्छी से दवाई दे देते हैं, जहाँ पे वेंचिंग भी आती है और वेंचिंग भी खुद के अश्योरेंस के लिए सब कुछ चेक करती है। एंड देन वेंचिंग को भी पता चलता है कि हाँ फिलहाल तो सब कुछ ठीक है, बट वो वांगजी के ऊपर चिल्लाती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, मेरे दोस्त का अच्छे से ध्यान क्यों नहीं रखा, तुम कहाँ मर गए थे, तुम्हें मेरे दोस्त का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए था, उसके साथ ऐसे होने नहीं देना चाहिए था, कितना ज़्यादा सीरियस हो सकता था। वांगजी भी सारी चीज़ों को सुनता है और वांगजी बहुत ज़्यादा विंग के लिए जो ना कंसर्न था कि हाँ अगर विंग ऐसे ही करता रहेगा तो उसके बेबी को अगर कुछ हो जाता तो हाँ वो दोनों क्या करते। वांगजी यही सोच रहा था और वो विंग को ऐसे घर में लेके आ जाता है, जहाँ पे विंग के मॉम डैड से पूछते कि सब कुछ ठीक है ना, वो बताता है कि हाँ सब कुछ ठीक है करके। एंड विंग भी अपने बेबी का अब अच्छे से ध्यान रखना स्टार्ट करता है। वो अपनी बेली को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहा था। जो ममता रहती है ना मदर वाली, वो विंग के अंदर वो जाग चुकी थी। जहाँ पे विंग जैसे अपने बेबी को प्रोटेक्ट करता था, जो डॉक्टर ने जो भी खाता उसे हेल्दी फूड खाने के लिए विंग ज़्यादातर वही सारी चीज़ें खाते जा रहा था और वांगजी उसकी मदद कर रहा। वांगजी भी अब अलर्ट हो चुका था कि उसे कैसे भी करके विंग का ध्यान रखना है, हाँ उसे ध्यान रखना है बस अपने बेबी का और विंग का। तो वांगजी भी अलर्ट हो चुका था। फिर वक्त ऐसे ही गुजरता जाता है। देन विंग का जो डिलीवरी टाइम था ना वो भी आ चुका था, जहाँ पे डॉक्टर ने विंग को जो डिलीवरी डेट दी थी ना उसके 2 दिन पहले ही विंग को बेली में जो ना दर्द महसूस होना स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे उसका बेबी जो था ना वो ज़ोर ज़ोर से किक करते जा रहा था।
और विंग को जो है ना दर्द हो रहा था, इसलिए जो है ना डॉक्टर के पास लेके आ जाते। डॉक्टर कहते कि शायद से बेबी का आने का वक्त होने वाला है, जहाँ पे विंग को तकलीफ हो रही थी। बट विंग को समझ भी नहीं आया था उसे क्या करे। डॉक्टर को जस्ट फाड़ना है और निकालना ही तो है ना, डॉक्टर इतना वक्त क्यों ले रहे। डॉक्टर बार बार उसके आकर जो है ना बार बार जो हो रहा था ना बेबी के ऊपर जेल लगाकर जो चेक करते जा रहे थे कि बेबी कितना ग्रो हुआ है, क्या हुआ है करके, वो बार बार चेक करते जा रहे थे। जहाँ पे हमारे विंग को गुस्सा तो आ रहा था कि जल्दी करो, कितना दर्द हो रहा है, उन्हें क्यों महसूस नहीं हो रहा है। विंग यही कहना चाहता था। जहाँ पे डॉक्टर कहते कि हम पूरी प्रोसीजर को देख कर ही करेंगे विंग, ऐसे बताते हैं। देन विंग के बेली के अराउंड कुछ मशीन को लगाया जाता है। देन उसके बाद विंग के बॉडी में एक इंजेक्शन को दिया जाता है, जिस कारण विंग को नीचे की बॉडी बिल्कुल महसूस नहीं होती। देन कट मारकर बेबी को निकाला जाता है। विंग ने सारी प्रोसीजर अपनी आंखों से देखी, कैसे बेबी बाहर निकला, कैसे क्या हुआ, डॉक्टर ने कैसे नाभि को काटा, सारी चीज़ें विंग ने देखी। विंग की नीचे की बॉडी काम नहीं करी थी, बट विंग के ऊपर के सेंसेस पूरे खुले हुए थे। विंग सारी चीज़ों को देख पा रहा था। विंग ने सब कुछ देखा, उसका बेबी कैसे बाहर निकाला, डॉक्टर ने कैसे उसके बेबी को चमेट मारा, विंग ने ये सब देखा। विंग को गुस्सा आ रहा था इस डॉक्टर के ऊपर, डॉक्टर ने उसके बच्चे को क्यों मारा। बट बच्चे के मारने के बाद जो ना बेबी रोने लगा था, विंग ने ये भी देखा। और बेबी को कैसे उस टब में डाला गया, कैसे नर्स बेबी को धो रही थी, विंग ने सारी चीज़ें देखी। और ऐसे देखते जो ना विंग की आंखें बंद हो चुकी थी। अब हम वांग जी को देखते हैं, जहाँ पे डॉक्टर बाहर आते एंड कहते कि आपका बेबी हो चुका है, आपको एक बेबी बॉय हुआ है करके। जहाँ पे वांग जी ये सुनने के बाद वांग जी बहुत ज़्यादा खुश तो हो जाता है, बट वो कहते हैं कि विंग कैसा है, मुझे ये बताइए। जहाँ पे डॉक्टर कहते हैं कि हाँ विंग ठीक है, परफेक्टली फाइन है। जहाँ पे वांग जी ये सुनने के बाद वो खुश हो जाता है। जहाँ पे जो डॉक्टर जो थी ना वो बेबी को लेके आ जाते, कहते बेबी बहुत ज़्यादा हेल्दी है एंड बहुत ज़्यादा प्यारा है, उसका वेट भी बहुत अच्छा है, ऐसे करते जो ना वो बेबी को दिखाते हैं। देन उसके बाद कहते कि अब हम विंग को जो ना दूसरे कमरे में शिफ्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको बेबी को देखने का मौका मिलेगा करके ऐसे बताया जाता है। बेबी को वो लेके चले जाते हैं। जिसके बाद वांग जी और कुरैन सभी फैमिली मेम्बर को पता चलता है विंग को किस रूम में शिफ्ट कर दिया गया करके, तो वो सारे लोग मिलकर उस रूम में चले जाते हैं। देन वहाँ पे विंग को सोए हुए देखते हैं और बेबी को भी आराम से जो ना ग्लास के अंदर सोते हुए देखते हैं। वो ग्लास के अंदर उन बेबी को सोते हुए देख रहे थे। वो बहुत ज़्यादा प्यारा था, अडोरेबल था। वांग जी भी देखता है, विंग की मॉम डैड वो भी आते हैं, वो भी बेबी को देखते हैं। जहाँ पे कुरैन एंड शीचान भी देखते हैं, जहाँ पे कुरैन कहते हैं ये तो हमारे वांग जी की तरह ही नज़र आ रहा है ना। जहाँ पे विंग की मॉम कहते कि हाँ शायद से हो सकता है। और ये विंग के नीचे जो लिप्स के नीचे मोल है ना, सेम बेबी के भी लिप्स के नीचे ये छोटा सा प्यारा सा मोल बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है, ऐसे कहते हैं। एंड वो बेबी को देख रहे थे। जहाँ पे वांग जी विंग के पास बैठा होता और विंग को कह रहा था कि थैंक यू सो मच, इतनी प्यारी खुशी मुझे देने के लिए थैंक यू सो मच विंग। वांग जी विंग से बातें कर रहा था कि इतनी प्यारी सी खुशी उसे दी है हमारे विंग ने, इसलिए। देन हमारा वांग जी जो था ना वो विंग के फोरहेड पे किस करता है। देन विंग धीरे धीरे अपनी आंखों को ओपन करता है। देन वो वांग जी को महसूस करता है। उसके बाद विंग का ध्यान अपने बेली की ओर जाता है। जब वो बेली को महसूस करता है तो वांग जी से कहते वांग जी से कहता है विंग कहता है कि बेबी कहाँ है। जहाँ पे वांग जी कहता है बेबी पूरी तरह से फाइन है एंड अच्छा है। तो विंग कहता है कि हाँ मुझे पता है, मुझे उसे देखना है। जहाँ पे विंग ऐसे कहते हैं तो वांग जी कहता है कि हाँ। और वांग जी जिस साइड में जो ट्रे था ना उसे हटाता है। देन बेबी को बाहर निकालता है। देन विंग के पास लेके आता है, जो कॉटन की तरह जो ना पूरी तरह से लपेटी हुए था। विंग कहता है ये कितना ज़्यादा क्यूट है वांग जी, देखो कितना प्यारा है, कितना सा छोटू सा है ना। तो वांग जी बस कहता है कि हाँ। और विंग को पकड़ने में प्रॉब्लम हो रही थी। जहाँ पे विंग की मदर आती है और विंग को समझाती है कि कैसे बेबी को पकड़ा जाता है करके। विंग उसी तरह से अपने बेबी को पकड़ता है। देन विंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। विंग को अपने स्टमक में दर्द तो हो रहा था, बट उसके सामने उसका प्यारा सा बच्चा था जो उसने खुद बर्थ किया था, इसलिए विंग बहुत ज़्यादा खुश था और अपने प्यारे से बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार दे रहा था। उसके बाद डॉक्टर आते हैं, विंग को चेक करते हैं और विंग को अपने बेली में दर्द हो रहा था। डॉक्टर को बताते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि हाँ ये नॉर्मल है, ये 3 से 4 दिन तक ये दर्द बना रहेगा। उसके बाद स्टिचेस को ओपन कर दिया जाएगा, उसके बाद हम आपको डिस्चार्ज देंगे करके ऐसे बताया जाता है। जहाँ पे विंग जस्ट कहता है, जिसके बाद विंग को जस्ट सूप जो हेल्दी डाइट्स रहती है ना उसे खाने के लिए कहा जाता है, जिससे जो ना घाव जल्दी से सूख जाए और जल्दी से जो ना घाव सूखने के बाद वो जल्दी से रिकवर हो पाए, ऐसे बताया जाता है। देन उसके बाद डॉक्टर विंग को कहते हैं कि तुम्हें बेबी को फीड करवाना चाहिए। विंग पूरा शॉक, क्या बेबी को फीड? डॉक्टर कहते कि हाँ। विंग कहते क्या मुझे कराना होगा? डॉक्टर कहते कि हाँ। विंग कहते क्या सच में मेरे अंदर दूध है? ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे डॉक्टर कहते कि हाँ। विंग डॉक्टर को देख रहा था अजीब नज़र से, क्या डॉक्टर कुछ भी। डॉक्टर कहते कि विंग जितना कहा है उतना करो। विंग की ज़्यादा जो चेस्ट थी ना ज़्यादा नहीं फूली थी, बट नॉर्मल फूल चुकी थी। जहाँ पे डॉक्टर उसे कहते हैं तो जस्ट कोशिश करता है। जहाँ पे विंग को प्रॉब्लम तो हो रही थी, जहाँ पे उसकी मदर करती जा रही थी और सारे लोग उसे देख रहे थे, जहाँ पे विंग को बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। कुरैन एंड विंग के डैड जो थे ना वो बाहर चल जाते, शीचान भी बाहर चल जाते, वांग जी और विंग की मदर ही वहीं पे थे और विंग को पकड़ने के लिए कहा जाता है। डॉक्टर भी वहीं पे थे और देख रहे थे। जिसके बाद विंग को बताया जाता है, जिसके बाद विंग सेम वैसे ही करता है। एंड देन विंग बेबी को जो ना अपने चेस्ट के पास लेके जाता है और बेबी जो था ना
अपने माउथ को ओपन करता है। देन उसके बाद जो ना विंग को एक अजीब सी सेंसेशन महसूस होती है अपनी बॉडी में, क्योंकि उसके बेबी ने उसे शक किया था। इसके कारण विंग को एक अजीब सा महसूस होता है और विंग बेबी को देख रहा था। डॉक्टर विंग कहता है कि डॉक्टर उससे जो कुछ शक किया, जहाँ पे डॉक्टर कहता है कि हाँ बेबी वैसे ही करते हुए मिल्क को फीड करते, जहाँ पे विंग कहता है बट डॉक्टर मैं मिल्क निकाल सकता हूँ क्या। जहाँ पे डॉक्टर जस्ट विंग के पास आता है और विंग के दूसरे साइड से शर्ट को निकालते हैं। देन विंग के चेस्ट को टच करते हैं और थोड़ा सा पिंच करते हैं, जिसके कारण मिल्क फ्लो होता है। जिसे देखने के बाद विंग शौकता है। डॉक्टर वांग जी को गुस्सा आता है कि डॉक्टर ने ऐसा कैसे कर सकता है, डॉक्टर हाँ विंग को इस तरह से कैसे टच कर सकता है। वांग जी तभी वहाँ पे आता है एंड देन विंग की शर्ट को फिर से नॉर्मल करते हैं कि डॉक्टर आप ऐसा नहीं कर सकते, मेरे विंग को ऐसा टच नहीं कर सकते। जहाँ पे डॉक्टर कहते हैं कि मिस्टर लान आप ये क्या कह रहे हो, ये मेरा काम है आपके पार्टनर को बताना। जहाँ पे विंग वांग जी को घूर घूर के देख रहा था, जहाँ पे वांग जी जस्ट विंग को देखते कहता है तुम ठीक हो ना। विंग कहता है मैं पूरी तरह से ठीक हूँ और तुम ऐसे हरकतें करना बंद करो, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे वांग जी जस्ट कहते हैं कि मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा था और विंग जिस बेबी को फीड करवा रहा था, जहाँ पे उसकी मदर कहती है कि हाँ मेरा प्यारा सा बच्चा, और विंग के बालों को सहलाती, जहाँ पे विंग अपनी माँ को देखता है, जहाँ पे उसकी मदर कहती है कि सच में विंग तुम्हारे पास यूनिक है सब कुछ। विंग जस्ट हाँ में सीरियल आता है। देन विंग अपने बेबी को फीड कराता है, जहाँ पे फिट कराने के बाद विंग कहता है कि हो गया। डॉक्टर कहते हैं बस एक ही चेस्ट से तुम्हें फिट नहीं कराना है, दूसरी भी चेस्ट से फिट कराना है। एंड देन फिट कराने से पहले हमेशा उसे क्लीन करना होगा, क्योंकि स्वेट रहता है या कुछ भी अजीब सी चीज़ें रहती है। बट तुम्हें बेबी को फिट करवाने से पहले अपने चेस्ट को हमेशा क्लीन रखना होगा, क्योंकि जो है ना बेबी को इन्फेक्शन हो सकता है, इतना याद रखना ठीक है। और ऐसी कोई चीज़ मत खाना जिसके कारण तुम्हारे बेबी के ऊपर असर करे। तो विंग कहता मतलब, तो डॉक्टर जिस विंग से कहता है कि तुम ज़्यादा ठंडा नहीं खा सकते, ज़्यादा गर्म नहीं खा सकते, ज़्यादा तीखा नहीं कर सकते, क्योंकि इससे तुम्हारे बेबी के ऊपर असर होगा। तो विंग ये सारी चीज़ें सुनता है। देन विंग को ये सब कहा जाता है एंड विंग सारी चीज़ों को मानता है। देन उसके बाद डॉक्टर के हिसाब से विंग सारी चीज़ों को करता है। जहाँ पे वांग जी बस उसे देख रहा था, डॉक्टर विंग को सारी चीज़ों को गाइड करता है कि उसे क्या क्या करना है। और विंग की मदर भी बताती कि हाँ जैसे कि नॉर्मल प्रेगनेंसी में होता है सारी चीज़ें। एंड देन ये सब उन लोगों की बातें होती है। फिर ऐसे ही कैसे ही कर 5 दिन गुजर जाते हैं। 5 दिनों के बाद विंग के स्टिचेस को ओपन किया जाता है, जहाँ पे वांग जी विंग के साइड में बैठा हुआ था, जहाँ पे वांग जी और विंग ने एक दूसरे के हाथ को होल्ड करके रखा था। जहाँ पे विंग कहते हैं अब क्या होगा, जहाँ पे डॉक्टर कहते हैं ये नॉर्मल है बस स्टिचेस खुलेंगे। जहाँ पे विंग के स्टिचेस को धीरे धीरे खोला जा रहा था, जहाँ पे विंग को डर लग रहा था, बट नॉर्मली वो खुल जाते हैं। देन वांग जी को उसने हाथ को होल्ड करके रखा था। फिर डॉक्टर बोलते हैं कि ठीक है सब कुछ ठीक है, बस एक बार तुम्हें ड्रेसिंग करवानी होगी और बाकी सब है ठीक है। जहाँ पे विंग भी हाँ कहता है। देन उसके बाद डॉक्टर विंग को डिस्चार्ज दे देते हैं। उसके बाद बेबी का घर में एक अच्छे से वार्म तरीके से वेलकम होता है, बहुत प्यारा वेलकम होता है। बेबी के पैरों को जो थे ना वो डोर की तरफ चिपका दिया जाता है, और बेबी के जो पैरों के पहले वाले जो निशान रहते ना, उन निशानों को जो ना घर में फ्रेम की तरह बनाया जाता है। ये सारी चीज़ें विंग और वांग जी दोनों करते जा रहे थे। देन कुरैन और विंग की फैमिली भी थी, जहाँ पे अभी बेबी को विंग के घर में ही लाया जा रहा था। बट कुरैन कहता है कि शादी के बाद विंग को हमारे साथ रहना होगा करके, जहाँ पे विंग इस बात के लिए मान जाता है और विंग के मॉम डैड भी इस बात के लिए मान जाते हैं। देन उसके बाद घर में आते एक छोटा सा गेट टुगेदर रखा जाता है, और विंग का जो काम था बेबी को फीड कराना, बेबी से प्यार करना, जहाँ पे वांग जी भी विंग की मदद कर रहा था। वो उन लोगों का ऐसे ही वक्त गुजर रहा था, जहाँ पे फिर सेकंड टाइम भी जो ना ड्रेसिंग करने के लिए डॉक्टर आ जाते घर में है। ड्रेसिंग करने के बाद वो चले जाते, बेबी को एक बार चेक करते। बेबी की हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी थी, यानी विंग बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रख रहा था। और विंग की मदर विंग को हर चीज़ बता रही थी, कैसे बच्चों को संभाला जाता है। तो विंग को समझ में आता है कि खुद के चाइल्ड को कैसे संभाला जाता है, कैसे उसकी माँ ने उसकी जो परवरिश की होगी। विंग को सब कुछ समझ में आ रहा था कि हाँ एक बेबी को बर्थ देना क्या होता है, एक माँ के लिए क्या होता है। विंग को सब कुछ समझ में आ रहा था। बस मर्द ये कह सकते हैं कि हाँ बस तुम्हें बच्चा पैदा करना है, घर में रहना है करके, बस उसकी बच्चे की देखभाल कैसे करनी है, सारी चीज़ें विंग को इस टाइम पे समझ में आ रही थी। और वो वांग जी को भी ये सारी चीज़ें समझा रहा था, और वांग जी भी समझ रहा था कि हाँ ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और विंग के लिए तो ये सबसे मुश्किल ही चीज़ थी, क्योंकि एक मेल होकर उसे प्रेग्नेंट होना पड़ा, उसके बॉडी में अलग से चेंजेस हुए, उन्हें उन सारी चेंजेस को महसूस करना पड़ा, उसे एक्सेप्ट करना पड़ा। उसके बाद उसे बेबी को बर्थ देना पड़ा, और वो भी थोड़ा मुश्किलों के बाद। और ऊपर से एक नई चेंजेस, विंग के बॉडी से मिल्क फ्लो हो रहा था। वो सारी चीज़ों को विंग ने सहा, देखा, उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा। उसका बेबी, हाँ उसका बेबी उसका एक लाडला, एक जान बन चुका था। और वांग जी को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि हाँ विंग ने सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया। दिन ऐसे ही वक्त गुजर रहा था, जहाँ पे विंग वांग जी से पूछता है कि हम दोनों शादी करने वाले थे ना। वांग जी कहते तुम ठीक नहीं हो। विंग कहता है मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। वांग जी कहते सच में? तो विंग कहता है कि हाँ हमें शादी कर लेनी चाहिए। अभी मुझे 1 वीक तो हो गया, मैंने कहा था ना 2 वीक के बाद हम शादी करेंगे करके घर आने के बाद। तो वांग जी कहता है कि हाँ तुमने कहा था, बट विंग मुझे लगता है कि तुम्हें और 1 वीक रेस्ट करना चाहिए। विंग कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं। वांग जी तुमने 2 वीक के बाद बोला था, अब तुम 1 ही वीक में। विंग कहता है कि हाँ मुझे करना है, समझे। वैसे भी हमारा बेबी बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है, अडोरेबल है, वो सब कुछ ठीक है ना, इसलिए।
तो वांग जी कहता है बट विंग अगर तुम ठीक नहीं होगे तो हम फर्स्ट नाइट नहीं कर पाएंगे ना। विंग उसे घूर के देखते क्या कहा तुमने, हाँ। तो वांग जी कहते तुमने सही सुना, फर्स्ट नाइट। विंग कहता अच्छा तुम फर्स्ट नाइट के लिए तुम चाहते हो कि मैं रेस्ट करूँ, है ना। तो वांग जी कहता है कि हाँ। तो विंग कहता बिल्कुल भी नहीं, मुझे अभी शादी करनी है, मतलब करनी है। तो वांग जी कहता है हाँ हाँ अभी कर लेते हैं ना, चलो कर लेते हैं। तो विंग कहता हाँ चलो चलो जल्दी। वांग जी मैं तो मजाक कर रहा था। विंग कहता कि हाँ तुम्हारा मैं मुंह तोड़ डालूंगा। वांग जी बस एक स्माइल करता है, देन उसके बाद कहता कि हाँ। और विंग कहता है कि क्या सब कुछ ठीक तो चल रहा है ना बाहर में। तो वांग जी कहता है कि हाँ सब कुछ ठीक है, तुम्हारे डैड आकर सारी चीज़ों को संभाल रहे हैं, ठीक है। एंड तुम्हारे सारे बिजनेस के बारे में भी तुम्हारे डैड ने मुझे समझा दिया था कैसे करना है, तो मैं सारी चीज़ों को सीख रहा हूँ। तो विंग कहता है ग्रेट जॉब। तो वांग जी कहता है कि हाँ। एंड देन जैसे कि तुम्हारे लिए मैंने घर में कमरा भी रेडी कराना स्टार्ट कर दिया। वांग जी ऐसे विंग कहता है कि कहाँ। तो वांग जी कहता है शादी के बाद हम वहीं पे जाएंगे ना मेरे घर में। तो विंग कहता है कि हाँ बट हमारे बेबी के लिए। तो वांग जी कहता है हाँ हमारे बेबी के लिए भी एक छोटा सा प्यारा सा कमरा रेडी किया है, ठीक है। तो विंग बस स्माइल करता है। देन उसके बाद वांग जी कहता है कि तो मैं अंकल से बात कर लूँ शादी के बारे में। तो विंग कहता है कि हाँ कर लो। जिसके बाद वांग जी और विंग जो अपने पेरेंट्स के साथ बात करते हैं शादी के बारे में, उसके पेरेंट्स कहते हैं कि तुम्हें पहले आराम करना चाहिए, बट विंग कहता है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, मुझे करना है मतलब करना है। तो उसके पेरेंट्स भी मान जाते हैं कि हाँ विंग की जिद के सामने भाई को ही थोड़ी ना हार मान सकता है। तो उसके बाद शादी की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर चुके थे। जो भी ज़रूरी जो गेस्ट थे जो करीब रहते हैं, ज़्यादा रिश्तेदारों को मत बुलाते हैं ये लोग, क्योंकि ज़्यादा रिश्तेदार जो ना रहते हैं ना पीछे पीछे बात करने वाले ऐसे हो सकते हैं, इसलिए जो ना विंग और वांग जी जो दोनों जो थे ना अपने जो करीब थे जिनको पता था उन लोगों को ही बुलाता है। जहाँ पे वांग जी अपने दोस्तों को बुलाता है जो उसके ट्यूशन में आई मीन से स्कूल में थे, जहाँ पे वांग जी बारटेंडिंग का सीखता था वहाँ से। एंड बाहर के जितने भी लोग थे उन सारे लोगों को बुलाया जाता है। जहाँ पे विंग के पेरेंट्स जो थे ना जो उनके करीब थे जो समझ सकते थे वो उन लोगों को ही बुलाते हैं। जहाँ पे कुरान अपने कुछ ऑफिस मेंबर को बुलाता है, जहाँ पे कुरान तो एक गवर्नमेंट ऑफिसर था ना, तो वो उन लोगों को बुलाता है। एंड देन उसके बाद जो है ना विंग और वांग जी का जो शादी जो था ना एक ट्रेडिशनल वाली जगह पे करवा दिया जाता है, जहाँ पे विंग और वांग जी बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि उन दोनों का परफेक्ट तरीके से शादी हो चुका था। उनका बेबी उनके हाथ में था और वो जस्ट अपने प्यारे से क्यूट से एंजल को देख रहे थे। जहाँ पे तभी वो अपने बेबी का उसी टाइम जो नामकरण भी डिसाइड कर देते, आई मीन से नामकरण भी वही उनके शादी के बाद वो लोग अपने बेबी का नामकरण करवाते, जहाँ पे वो बेबी का नाम जो लैंड शिजुई रखते हैं। जहाँ पे विंग बहुत ज़्यादा खुश था। देन वांग जी उसे कहते हैं कि हम प्यार से आयुआन करेंगे ना विंग। विंग कहता है कि हाँ हमारा प्यारा सा बच्चा आयुआन ऐसे कहता है। और इसने अपने मॉम डैड की शादी देखी है। वांग जी कहते हैं मॉम डैड। तो विंग कहता है हाँ अब मैंने बेबी को बर्थ दिया तो मैं मॉम ही हुआ ना। तो वांग जी कहता है कि हाँ वाइफी। विंग कहते हैं तुम मुझे वाइफी मत कहो। वांग जी कहते हैं वाइफी। विंग उसे सर के ऊपर हिट करते कहते बिल्कुल भी तुम मुझे वाइफी मत कहो, ऐसे वो कहता है। जहाँ पे वांग जी बस हंसने लगता है। एंड देन उसके बाद वांग जी एंड विंग एक दूसरे को देखकर जस्ट हंस रहे थे। जहाँ पे हमारा विंग कहता है कि अब क्या, जहाँ पे वांग जी कहते हैं कि अब फिर से न्यू बेबी की प्लानिंग करते हैं। विंग उसे घूर के देखते कहते हैं हाँ पहले इसे आयुआन को तो संभालो उसके बाद न्यू बेबी की प्लानिंग करना, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग के फैमिली मेम्बर आते कहते हैं कि हाँ तुम दोनों अभी शादी के दिन भी झगड़ रहे हो, हाँ अभी तुमने अपने बच्चे का नामकरण कराया और फिर भी झगड़ रहे हो। तो विंग कहता है कि मॉम देखी ना इसे, ऐसे वो कहता है। जहाँ पे उसकी मदर जसवीन की मदर हंसते हुए कहते हैं कि हाँ तुम्हारा वो हस्बैंड है भूलो मत, तुम्हारा शादी हुआ है। विंग कहता है कि हाँ हुआ है तो क्या, जो कुछ भी कहेगा। तो उसकी माँ स्माइल करते कहते कि हाँ विंग अब छोटे बच्चे नहीं हो, तुम एक बेबी के जो डैड बन चुके हो। विंग बस स्माइल करते कहते यस मॉम ऐसे कहते हैं। देन उसकी मदर विंग को बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग देते हैं। विंग की फैमिली मेम्बर सभी लोग विंग को आकर ब्लेसिंग देते। विंग के कुरान भी आता है वो वहाँ से ब्लेसिंग देते। जिसके बाद जो ना कुरान के घर में हमारे विंग को जाना पड़ता है, आई मीन से वांग जी के घर में वो लोग वहाँ से निकलते हैं। देन कुरान घर में पहुँचने के बाद कुरान एंड शिजान विंग और वांग जी को बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं, खास करके अपने छोटे से प्यारे से बच्चे का बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं। जिसके बाद विंग को उसका कमरा दिखाया जाता है एंड बेबी का भी छोटा सा कमरा दिखाया जाता है। एंड वो लोग घर में आ चुके थे, जहाँ पे विंग अपने कमरे को देखता है जो अच्छे से डेकोरेट हुआ था। और विंग बहुत ज़्यादा स्माइल करता है क्योंकि ये कमरा बहुत ज़्यादा अच्छा था। हाँ छोटा ज़रूर था वांग जी के हिसाब से, वो छोटा ज़रूर था बट ये खुद का वांग जी का था। हाँ तो विंग को ये अच्छा लगा कि हाँ ये वांग जी का कमरा बहुत ज़्यादा अच्छा है करके। तो विंग जो है ना कमरे में आकर जस्ट बैठ जाता है, अपने बेबी को जो ना बेड पर सुला देता है। देन वो वांग जी को देख रहा था। वांग जी उसे देखते हुए स्माइल करते हुए विंग की तरफ आ रहा था। विंग कहता है क्या, वांग जी कहता है देखो ना विंग कितना प्यारा लग रहा है ना कमरा। तो विंग कहता है हाँ तो वांग जी कहता है कि तो क्या तुम्हें पता है ना विंग आज क्या है। तो विंग कहता है साइड में देखो हमारा बेबी है बी है, हाँ और मैं रिकवर नहीं हुआ हूँ। तो वांग जी कहता है बट फिर भी विंग क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते हो। हाँ तो विंग कहता है कि पसंद करता हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें कभी भी मेरे ऊपर आने दूंगा।
तो वांग जी अपना मुंह फुलाते कहते ठीक है मैं नहीं आने वाला, ऐसे कहते हैं। देन वो विंग से दूर जाकर अपने बेबी के पास जाते, बेबी देखो तुम्हारी मोम ना बहुत ज़्यादा बुरी है, वो अपने डैड से, तुम्हारे डैड से जो ना बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है, बहुत ज़्यादा बुरी है। आज हम दोनों का शादी हुआ है और जो चीज़ें करनी चाहिए ना वो करने नहीं दे रहा। हाँ कैसे है तुम्हारी मोम? जहाँ पे विंग कहता है ये कैसी चीज़ उससे बात कर रहे हो? हाँ अगर उसने सुना तो तुम्हारे ऊपर चला जाएगा वो ऐसे परवर्ट चीज़ें बोलने में। जहाँ पे वांग जी बस हंसते कहता है कि हाँ वो मेरा बच्चा है तो मेरे ऊपर जाएगा ना, तुम्हारे ऊपर थोड़ी ना जाने वाला। विंग कहता नहीं वो मेरा चाइल्ड है, वो मेरे ऊपर जाएगा। और वांग जी और विंग जो ना कुछ टाइम तक जो ना ऐसे ही लड़ने लगते हैं कि भाई ये मेरा बच्चा है, बस मेरा बच्चा है तो मेरे पास ही रहेगा। वो दोनों ऐसे कंटिन्यूसली लड़ते जा रहे थे। जहाँ पे विंग उसे देखते हुए कहता है कि वांग जी तुम चुप रहो, जाओ यहाँ से। वांग जी कहता क्यों? तो विंग कहता क्योंकि मैं अपने बच्चे के साथ सोना चाहता हूँ। वांग जी कहता मैं भी सोना चाहता हूँ। विंग उसे घूर घूर के देख रहा था। विंग कहता तुम नहीं सो सकते। वांग जी कहता क्यों नहीं सो सकता? तो विंग कहता क्योंकि ये मेरा बच्चा है। तो वांग जी कहता नहीं ये मेरा बच्चा है। वो दोनों लड़ने लगते कि ये बच्चा किसका है करके। भाई ये तुम दोनों का बच्चा है, क्यों नहीं समझ रहे हो? ऐसे हमारा विंग और वांग जी बस लड़ते जा रहे थे कंटिन्यूसली कि ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा है। ऐसे वो दोनों लड़ते जा रहे थे। लड़ते लड़ते उनका बच्चा जो था जाग जाता है, जिस कारण विंग बेबी को देखता है और उठाता है और कहते क्या हुआ बेबी? हाँ क्या डैड और मम्मी ने तुम्हें उठा दिया? ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे वांग जी इसमें तुम्हारी गलती, तुमने मेरे बेटे को रुला दिया। विंग से घूर के देखते अच्छा मैंने रुला दिया तो अब चुप करवाओ ना। तो वांग जी कहता हाँ। तो और वांग जी कुछ टाइम तक चुप कराने की कोशिश करता है, उसके डायपर को भी चेक करता है बट वो डायपर में भी कुछ नहीं हुआ था। तो विंग को देखते विंग लगता है कि इसे भूख लग गई। तो विंग कहता हाँ हाँ लो ना, चुप कराओ ना, पिलाओ ना दूध पिलाओ। जहाँ पे वांग जी बस विंग कहते विंग ये तो तुम कर सकते हो ना। विंग कहता है हाँ क्योंकि ये मेरा बच्चा है इसलिए। जहाँ पे वांग जी तो बट विंग ये मेरा ही है ना, देखो ना हम दोनों ने चीज़ें की, इसके कारण तो हमारा बेबी आया ना। तो विंग कहता है बस मेरा है। जहाँ पे वांग जी उसे घूर के नहीं ये मेरा है ऐसे कहते हैं। जहाँ पे बेबी उन दोनों को देख रहा था कि उसके मॉम डैड कैसे लड़ रहे करके, और वो रोते हुए जो ना अटेंशन अपनी तरफ करते हुए कहते हैं कि मुझे कुछ तो दो, मुझे भूख लगी है, ऐसे बेबी करता है। जहाँ पे विंग उसे फीड कराना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे वांग जी जिस विंग के चेस्ट को क्लीन करता है अच्छे से, देन उसके बाद उसे फीड करवाता है। बेबी को विंग फीड करा रहा था। जहाँ पे विंग कहता है आप चुप रहो, ज़्यादा बकवास मत करो। तो वांग जी कहता है कि ठीक है। जिसके बाद वांग जी कहता है मैं चेंज करके आता हूँ, और वांग जी चेंज करके आता है। चेंज करने के बाद वो विंग के पास आता है, जहाँ पे विंग जो बेबी को सुलाते आई मीन से दूध पिलाते विंग खुद भी सो चुका था। वांग जी उसे देखता है, अंदर एक छोटी सी स्माइल करता है अपने एक छोटे से क्यूट सी फैमिली को देखने के बाद। उसके फेस पे एक छोटी सी स्माइल थी। देन उसके बाद इन लोगों के ऐसे ही दिन स्टार्ट हो चुके थे, जहाँ पे विंग बेबी को संभाल रहा था। बेबी को संभालना विंग के लिए थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि बेबी कभी भी रोने लगता था, बेबी की तबीयत ख़राब होती थी, बेबी को जुकाम होता था। बेबी के कारण जो ना विंग को खुद का ध्यान रखना पड़ता था। विंग को कोई ऐसी चीज़ नहीं खानी पड़ती थी जिससे जो है ना बेबी के ऊपर इफेक्ट हो, डॉक्टर ने बताया था। तो विंग बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड करता था, जैसे कि उसे जो है ना आइसक्रीम खाना बहुत ज़्यादा पसंद था, उसे अवॉइड कर चुका था हमारा विंग अपने बेबी के लिए। ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाता था क्योंकि बेबी के ऊपर असर हो सकता था, बेबी को जुकाम हो सकता था विंग के कारण। विंग बहुत सारी चीज़ों को जो ना अंडरस्टैंड करते हुए सब कुछ कर रहा था, एंड विंग के कारण हमारे वांग जी को भी करना पड़ रहा था, क्योंकि विंग कहता था कि अगर मैं कर रहा हूँ तुम्हारा भी बेबी है ना, तो तुम्हें भी ये सब कुछ करना होगा। तो वांग जी भी विंग के लिए सब कुछ कर रहा था, क्योंकि हाँ उसका भी बेबी है। विंग ही क्यों सारे इफेक्ट को सहे, उसे भी तो सहना होगा ना। हाँ वो विंग की तरह महसूस नहीं कर पा रहा है, बट हाँ वो विंग चाहता है तो विंग के लिए वो सब कुछ करेगा, अपने बच्चे के लिए सब कुछ करेगा। और वांग जी और विंग जो था ऐसी सारी चीज़ों को करते हुए जो ना उनका वक्त गुजर रहा था, ऐसे करते हुए जो ना एक साल इन लोगों को बीत चुका था। देन आज वांग जी फिर से उस कंपटीशन में जा रहा था, जो लास्ट टाइम जिस कंपटीशन में गया था, जहाँ पे उसे बेस्ट बार टेंडर बनना था ना, वो आज फिर से उस कंपटीशन में जा रहा था, जहाँ पे विंग एंड विंग का बेबी वो दोनों थे। अभी बेबी जो था ना वो 1 साल का हो चुका था। जहाँ पे विंग और वांग जी जो था ना अभी प्लेन में बैठे हुए थे, जहाँ पे विंग कह रहा था कि ज़्यादा नर्वस मत हो। वांग जी कहता मुझसे ज़्यादा तुम नर्वस हो विंग। विंग कहता हाँ मैं चाहता हूँ कि तुम जीतो आज। जहाँ पे वांग जी कहता है कि हाँ ज़रूर, ऐसे कहते हैं। देन वो दोनों कॉम्पिटिशन में पहुँच चुके थे। देन कॉम्पिटिशन में रजिस्टर वगैरह सारी चीज़ें होने के बाद वांग जी कॉम्पिटिशन में आ चुका था। देन फिर से ड्रिंक बनाने वाला कार्यक्रम स्टार्ट होता है, जहाँ पे विंग अपने बेबी को दिखा रहा था कि देखो तुम्हारे डैड क्या कर रहे, और जो ना बेबी जस्ट हंस रहा था अपने डैड को देखते हुए। जहाँ पे वांग जी करते सारी चीज़ें करते हुए जो ना उन भीड़ में हमारे विंग को देख पा रहा था और अपने बच्चे को भी देख पा रहा था। वांग जी ये सब देख के उसके फेस पे स्माइल थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसका बच्चा एंड विंग खुद उसे चीयर करने के लिए आया था, इसके कारण। देन ऐसे करते हुए जो ना ये जो ना फर्स्ट राउंड क्लियर होता है, और वांग जी फर्स्ट राउंड क्लियर होने के बाद हमारे विंग के पास आकर अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हुए कहते तुमने डैडा को देखा, डैडा क्या कर रहे थे? तो बेबी हंसते हुए हंस रहा था, जहाँ पे विंग बस स्माइल करता है। देन उसके बाद फिर से सेकंड राउंड स्टार्ट हो जाता है, और विंग अब वीडियो बना रहा था कि वांग जी कैसे कैसे क्या कर रहा है करके। और फिर सेकंड राउंड को कंप्लीट करने के बाद वांग जी जैसे एक रिलैक्स भरी सांस लेता है, क्योंकि वो सेकंड राउंड में भी पहुंच चुका था। अब लास्ट राउंड था, इस लास्ट राउंड में पता चलने वाला था। लास्ट राउंड में सिर्फ 2 लोग गए थे, जहाँ पे वांग जी
बहुत ज़्यादा नर्वस था। और वो विंग वहाँ पे बैक स्टेज में आता है और वांग जी से कहता है कि सब कुछ ठीक होगा, ठीक होगा, खुद पे भरोसा रखो। जहाँ पे वांग जी बस एक स्माइल करता है और विंग के लिप्स पे एक छोटा सा टैप करता है। देन उसके बाद विंग बस स्माइल करता है। देन विंग अपनी जगह पर आकर बैठ चुका था। फिर सेकंड कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। वांग जी के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड होते जा रहा था, सारी चीज़ों को करना बहुत ज़्यादा हार्ड होते जा रहा था, बट फिर भी हमारा वांग जी सारी चीज़ों को ट्राई कर रहा था। हाँ, वो अपनी बेबी को देख रहा था, उसका क्यूट एंजल आईवान उसे चीयर कर रहा है, उसका बेबी उसे देखने के लिए आया है और विंग भी पहली बार इस जगह पे आया है। हाँ, तो उसे फेल नहीं होना है, वांग जी यही चाहता था और वांग जी अपना बेस्ट से बेस्ट देता है। देन उसके बाद वांग जी ने ड्रिंक को रख दिया था। 4 जजेस बैठे हुए थे और वांग जी के ड्रिंक को देख रहे थे। जहाँ पे जो ड्रिंक थी ना वो ब्लू कलर की थी। हाँ, ब्लू कलर की थी, स्काई ब्लू कलर। एंड देन उसके साइड में जो 2 सूरज जी के जो फूल नहीं रहे थे उन्हें बनाकर लगा दिया गया था। जहाँ पे जो थे ना, जो जजेस थे ना, वो पूछते कि इस ड्रिंक का मतलब क्या है, आपने ये 2 सूरज के फूल क्यों लगाए। जहाँ पे वांग जी कहते हैं क्योंकि मेरे लाइफ में 2 सूरज है, इसलिए। जो वो कहते कि क्या मतलब है, तो कहते कि ये मेरी फैमिली के लिए मैं डेडिकेटेड करना चाहता हूँ, मेरे अपने फैमिली के लिए ये ड्रिंक बनाया है। हाँ, जब मैं सच कहूँ तो जब मैं पूरे नीले आसमान के नीचे उतरता हूँ, जहाँ पे जस्ट मेरे पास मेरे 2 सन होते हैं जो मेरे साथ रहते हैं, इसलिए। और मैं अपने 2 सन को ये डेडिकेटेड करना चाहता हूँ, मेरी वाइफ आई मीन से मेरे हस्बैंड एंड मेरा बेटा आयुआन एंड विंग। जहाँ पे जो जजेस ये सुनने के बाद कहते कि ओह अच्छा, यानी आपने अपने लाइफ के लिए डेडिकेटेड किया, अपने फैमिली के लिए। तो कहते कि हाँ। जिसके बाद वो जजेस आकर ड्रिंक को चेक करते, साइड वाले जो इंसान था उसका भी चेक करते। जिसके बाद वो जजेस कुछ बातें करने के बाद वो जो कहते कि हाँ रिज़ल्ट अब अनाउंस करते हैं। ऐसे देन जज एक ऊपर खड़ा होता है, देन वो वहाँ पे आकर खड़े हो जाते हैं। देन उसके बाद जो है ना वो दोनों पार्टिसिपेट की ओर देखते हैं। देन उसके बाद वो अनाउंसमेंट करते हैं आज का विनर। ऑफ कोर्स लान वांग जी आज का विनर था। इसके बाद वांग जी को जो बारटेंडर सुपर बारटेंडर की जो ट्रॉफ़ी थी ना वो दी जाती है। वांग जी बहुत ज़्यादा खुश था। जहाँ पे जो जज कहते हैं कि अच्छा, तुमने जो अपनी फैमिली के लिए ये डेडिकेटेड किया था, क्या तुम्हारी फैमिली यहाँ पे है। तो वांग जी हाँ में सिरे लाता है। तो वो कहते हैं कि जजेस कहते हैं कि तो अपने फैमिली को यहाँ पे बुलाओ। तो वांग जी कहते हैं कि विंग आयुआन बेबीज़, ऐसे कहते हैं। देन विंग और आयुआन दोनों खड़े हो जाते हैं और जो सारे लोग जजेस जो देखने के लिए आए थे ना ऑडियंस, वो तालियां बजाना स्टार्ट कर दिया था। स्पॉटलाइट हमारे विंग के ऊपर थी। विंग बस स्माइल करते हुए जो ना ऊपर की ओर आ रहा था अपने बेबी को लेते हुए। एंड देन वो दोनों स्टेज पे ऊपर आ चुके थे। जहाँ पे विंग सबको हेलो कहता है और सारे लोग भी वांग जी और विंग के बेबी को देखते हैं। हाँ, उन लोगों के लिए सब लोगों के लिए ये चीज़ नहीं थी कि हाँ यहाँ पे एक लड़का है ना कि एक लड़की। जहाँ पे जजेस कहते हैं कि तुमने तो एक मेल से शादी की है, तो मेरे से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। वांग जी कहते हैं नहीं, इसी के कारण तो मेरी लाइफ में खुशी आई है और उसने मुझे इंकरेज किया है ये सारी चीज़ें करने के लिए, तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हम दोनों की लाइफ है और हम दोनों कैसे जीना चाहते हैं, समाज के सामने कैसे अपीयर होना चाहते हैं, ये हम दोनों डिसाइड करेंगे, ऐसे वो बताता है। देन उसके बाद जहाँ पे बच्चे को साथ बहुत सारे जजेस खेलते हैं। देन उसके बाद हम विंग और वांग जी को देखते हैं जहाँ पे वो एक होटल रूम में थे। जहाँ पे विंग अपनी मोम से बात कर रहा था, जहाँ पे वो अपनी मोम को दिखाते देखो 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 मेरे हस्बैंड ने क्या जीता है मोम देखो। जहाँ पे उसकी मदद करती कि हाँ विंग मैंने देख लिया है, मैंने पहले ही शो में देख लिया है। विंग कहते पर देखी ना माँ ये कितना ज़्यादा चमक रही है। जहाँ पे वांग जी अपने बच्चे को पीछे संभाल रहा था और कह रहा था लगता है कि तुम्हारी मोम ना पूरी पागल हो चुकी है। जहाँ पे बेबी हंस रहा था और अपने डैड के चिक्स को टच कर रहा था। जहाँ पे विंग कहते देखो ना मोम मेरे हस्बैंड ने ये कितना प्यारा जीता है ना, मैं तो आज तक ठीक से कोई अवार्ड नहीं जीत पाया। जहाँ पे उसकी माँ कह देखिए तुमने अवार्ड नहीं जीते बट इतने सारे बिजनेस खड़े कर दिए। हाँ देखो तुम्हारे डैड संभालते संभालते थक जा रहे हैं, तुम्हें जल्दी वापस आना है। विंग कहता है कि हाँ मोम हाँ ज़रूर। जहाँ पे उसकी मदर स्माइल करते और तुम चाहो तो सेकंड बेबी को भी लेके आ सकते हो। विंग कहता है मोम और वांग जी पीछे से हाँ 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 मोम मैं ज़रूर लेके आऊँगा। ऐसे वो कहता है जहाँ पे विंग कहता है कि मोम आप ऐसे कैसे कह सकती हो। हाँ और वांग जी तुम ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे वांग जी कहता है कि ठीक है मोम रखता हूँ, ऐसे कहता है। फ़ोन को कट कर दिया जाता है। जिसके बाद विंग अपने बेबी को लेते कहते तुम्हारे डैड ना बेबी बहुत ज़्यादा चालाक है, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग बस एक स्माइल करता है। आई एम से वांग जी बस एक स्माइल करता है और विंग के पास आता है और विंग के जो है ना लिप्स पे टैप करते कहता है कि हाँ क्यों नहीं हूँ भला, मेरे प्यारे से विंग के लिए तो मुझे चालाक तो बनना ही होगा है ना। विंग इतना अडोरेबल जो है, ऐसे वो कहता है। जहाँ पे विंग बस एक स्माइल करता है। देन कहता है कि माय वांग जी, ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद वो दोनों कुछ टाइम तक ऐसी नॉर्मली जो गॉसिप होती है ना, आई मीन से बातें जो होती है ना, वो दोनों पहले नॉर्मली कुछ बातें करते हैं। देन उसके बाद विंग बेबी को अच्छे से फीड कर रहा था। बेबी को सुलाने के बाद
वांग जी विंग के पास आते हुए कहता है कि चलो हम नेक्स्ट बेबी के बारे में प्लान करते हैं। विंग उसे कहता है नहीं नहीं, बट वांग जी कहता है कि हाँ हाँ ऐसे करना है। दैन उनका यहाँ पे एवरीडे मीन्स एवरीडे सेक्शन स्टार्ट हो चुका था, जहाँ पे हमारे विंग ने अपने मुंह पे हाथ रखा था क्योंकि उसके बेबी को सुनाई नहीं देना चाहिए। और वांग जी जो था और भी ज़्यादा विंग के साथ स्पीडअपली सारी चीज़ों को करते जा रहा था। एंड विंग वांग जी को जो है ना बहुत ज़्यादा गालियाँ दे रहा था कि तुम्हें समझ भी नहीं आ रहा, हमारा बच्चा सो रहा है बट फिर भी तुम ऐसे सारी चीज़ों को कैसे कर सकते। वांग जी कहता है कि मैंने उसके कानों में हेडफोन लगा के दिए जिससे उसे कुछ बाहर का सुनाई ना दे, तुम्हें समझ भी नहीं आ रहा है बट फिर भी तुम अपने मुंह पे हाथ रखे रहे हो, तुम रखो, तुम्हें जो करना है वो करो, हमारा बेबी तो आराम से सो रहा है। और वांग जी अपनी एक्टिविटी को कंटिन्यू रखता है। विंग को डर लग रहा है कि सुन ना ले, बट वांग जी ने अपने सारे अरेंजमेंट कर लिए थे कि बेबी को कुछ भी सुनाई ना दे। साइड में क्या चल रहा है कुछ भी नहीं, साउंड प्रूफ वाले जो हेडफोन लगा के दिए थे इसके कारण। विंग और वांग जी का ऐसे ही एवरीडे वाला सेक्शन स्टार्ट हो चुका था। देन यहाँ पे ही ये स्टोरी हैप्पी एंडिंग के साथ फिनिश होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना। ओके, बाय बाय।